हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। कुछ अनकही सच्ची बातें। आज का हमारा विषय है कि कैसे हुआ अरुण नाम के राक्षस का अंत। पूर्व समय की बात है। अरुण नाम का एक पराक्रमी दैत्य था। देवताओं से द्वेष रखने वाला वह दानव पाताल में रहता था। उसके मन में देवताओं को जीतने की इच्छा उत्पन्न हो गई। अतः वह हिमालय पर जाकर भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करने लगा। कठिन नियमों का पालन करते हुए उसे हजारों वर्ष व्यतीत हो गए। तपस्या के प्रभाव से उसके शरीर से प्रचंड अग्नि की ज्वालाएं निकलने लगीं, जिससे देवलोक के देवता भी घबरा उठे। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और सारा वृत्तांत उन्हें निवेदित किया। देवताओं की बात सुनकर ब्रह्मा जी उस स्थान पर गए जहां दानव अरुण तप में स्थित था। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उससे वर मांगने के लिए कहा। वह वहीं भूमि पर गिरकर दंडवत प्रणाम करने लगा। उसने अनेक प्रकार से स्तुति की और अमर होने का वर मांगा, परंतु ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स, संसार में जन्म लेने वाला अवश्य मृत्यु को प्राप्त होगा, अतः तुम कोई दूसरा वर मांगो। तब अरुण बोला, प्रभु, यदि ऐसी बात है तो मुझे यह वर देने की कृपा करें कि मैं न युद्ध में मरूं, न किसी अस्त्र शस्त्र से मरूं, न किसी भी स्त्री या पुरुष से ही मेरी मृत्यु हो, और 2 पैर तथा 4 पैरों वाला कोई भी प्राणी मुझे न मार सके। साथ ही मुझे ऐसा बल दीजिए कि मैं देवताओं पर विजय प्राप्त कर सकूं। तथास्तु कहकर ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए और इधर अरुण दानव विलक्षण वर प्राप्त कर उन्मत्त हो गया। उसने पाताल से सभी दानवों को बुलाकर विशाल सेना तैयार कर ली और स्वर्गलोक पर चढ़ाई कर दी। वर के प्रभाव से देवता पराजित हो गए। देवता भागकर अशरण शरण आशुतोष भगवान शंकर की शरण में गए और अपना कष्ट उन्हें निवेदित किया। उस समय भगवान शंकर बद्धे विचार में पड़ गए। वे सोचने लगे कि ब्रह्मा जी के द्वारा प्राप्त विचित्र वरदान से यह दानव अजेय सा हो गया है। वे बद्धी चिंता में पड़ गए और उसके वध का उपाय सोचने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई, देवताओं, तुम लोग भवगति भुवनेश्वरी की उपासना करो, वे ही तुम लोगों का कार्य करने में समर्थ हैं। यदि दानवराज अरुण नित्य की गायत्री उपासना तथा गायत्री जप से विरत हो जाए तो शीघ्र ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। आकाशवाणी सुनकर सभी देवता आश्वस्त हो गए। उन्होंने देवगुरु बृहस्पति जी को अरुण के पास भेजा ताकि वे उसकी बुद्धि को मोहित कर सकें। बृहस्पति जी के जाने के बाद देवता भगवती भुवनेश्वरी की आराधना करने लगे। इधर भगवती भुवनेश्वरी की प्रेरणा तथा बृहस्पति जी के उद्योग से अरुण ने गायत्री जप करना छोड़ दिया। गायत्री तप के परित्याग करते ही उसका शरीर निस्तेज हो गया। अपना कार्य सफल हुआ जान बृहस्पति अमरावती लौट आए और इंद्रादि देवताओं को सारा समाचार बताया। पुनः सभी देवता देवी की स्तुति करने लगे। उनकी आराधना से आदिशक्ति जगन माता प्रसन्न हो गईं और विलक्षण लीला विग्रह धारण कर देवताओं के समक्ष प्रकट हो गईं। वे चारों ओर से असंख्य भ्रमरों से घिरी हुई थीं। उनकी मुट्ठी भ्रमरों से भरी हुई थी। करुणामयी मां ब्राह्मणी देवी बोलीं, देवताओं, आप सभी निर्भय हो जाएं। ब्रह्मा जी के वरदान की रक्षा करने के लिए मैंने यह ब्राह्मणी रूप धारण किया है। अरुण दानव ने वर मांगा है कि मैं न तो 2 पैर वालों से मरूं और न 4 पैर वालों से। मेरा यह भ्रमर रूप 6 पैरों वाला है, इसीलिए भ्रमर षटपद भी कहलाता है। ऐसा कहकर ब्राह्मणी देवी ने अपने हस्तगत भ्रमरों को तथा अपने चारों ओर स्थित भ्रमरों को भी प्रेरित किया। असंख्य भ्रमर ह्रीं ह्रीं करते उस दिश में चल पड़े जहां अरुण दानव स्थित था। उन भ्रमरों से त्रैलोक्य व्याप्त हो गया। चारों ओर अंधकार ही अंधकार छा गया। यह ब्राह्मणी देवी का विचित्र लीला थी। बद्धे ही वेग से उड्डाने वाले उन भ्रमरों ने दैत्यों की छाती छेद डाली। वे दैत्यों के शरीर में चिपक गए और उन्हें काटने लगे। तीव्र वेदना से दैत्य छटपटाने लगे। किसी भी अस्त्र शस्त्र से भ्रमरों का निवारण करना संभव नहीं था। अरुण दैत्य ने बहुत प्रयत्न किया, किंतु वह भी असमर्थ ही रहा। थोड़े ही समय में जो दैत्य जहां था वहीं भ्रमरों के काटने से मरकर गिर पड़े। अरुण दानव का भी यही हाल रहा। उसके सभी अस्त्र शस्त्र विफल रहे। देवी ने ब्राह्मणी रूप धारण कर ऐसी लीला दिखाई कि ब्रह्मा जी के वरदान की भी रक्षा हो गई और अरुण दैत्य तथा उसकी समूची दानवी सेना का संहार भी हो गया।